जिसकी वजह से सांसद जी ने अध्यक्ष हैं, जोरदार सर के लिए ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। और एक बार थोड़ा जो ताली नहीं लग रही है। MH Khan and VDA साहब। संस्था के लिए हमारे लिए हमेशा एक पूर्ण सपोर्ट के रूप में जन विकास समिति के सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे चंदौली के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह के भाई नवीन सिंह जी, उनके प्रतिनिधि सुनील यादव जी, हमारे नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार राजकुमार गुप्ता जी, दिनेश जी, चंद्रन जी, फादर्सगण, अभिभावकगण, हमारे दिव्यांग छोटे बच्चे, भाई, पिता समान, हमारे सूरज प्रजापति जी, साथियों, जन विकास समिति 26 साल पहले स्थापना किया गया। तकरीबन 20 साल से यह अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में हमारे परिवार के ही सदस्य के रूप में, जिनको आज हम दिव्यांग कह रहे हैं, दिव्यांग कहने में भी मुझे दर्द महसूस हो रहा है कि हम कैसे मनुष्य और मानव हैं कि एक तरफ हम लोग अपने आप को साधारण और सीधा सरल व्यक्ति मानते हैं और एक तरफ हमारे ही परिवार में दिव्यांग जानकर मानकर उनको हम आज प्रोत्साहित जन विकास समिति की तरफ से कर रहे हैं। विगत 5 वर्षों से मैं भी इस संस्था से जुड़ा हूं और 5 वर्षों में 5 बार जब चंद्रन जी ने, अभिषेक जी ने, फादर ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा, मैं सबसे पहले यहाँ आने का प्रयास करता हूँ बनिस्बत सारे कार्यक्रम, क्योंकि हम लोग राजनीतिक आदमी हैं तो अमूमन कार्यक्रमों में लेट पहुँचते हैं, लेकिन जहाँ दिव्यांग भाई और बच्चों की बात आती है तो मैं सोचता हूँ कि उनसे पहले पहुँचूं, उनको यह महसूस न होने दूं कि आप मेरा इंतजार करें, क्योंकि लेट तो आपको आना चाहिए, यह प्रभु की कृपा है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जन विकास समिति को, और इसमें जो 160 पदाधिकारियों का भी जिक्र चंद्रन जी ने किया, जिन्होंने इस आयोजन को वर्षों से करते आ रहे हैं। आप लोग ही धन हैं कि आप लोग न देखने वाले को, न सुनने वाले को, न बोलने वाले को, न चलने वाले को किस ज्ञान के भंडार में डुबोकर और ज्ञानी बना दिया है कि कोई अपने गले का ज्ञान दिखा रहा है, तो कोई अपना कला दिखा रहा है, तो कोई अपना डांस दिखा रहा है। मुझे तो लगता है कि हम लोग जैसे व्यक्ति जिनके नाम में दिव्यांग नहीं लगा है, उनको अगर यह कला सीखने के लिए अगर मंच पर उतार दिया जाए तो मुझे लगता है कई साल लग जाएगा, लेकिन हम लोग ये कला सीख नहीं पाएंगे जो दिव्यांग बच्चों को आप लोग सिखा देती हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मेरे मन में इच्छा एक जाहिर हुई है
कि आज देश में इतनी लंबी लंबी बातें हो रही हैं आरक्षण को लेकर, जाति जाति में लोग बंट रहे हैं, जाति जाति के लोग अपनी जाति को बदल रहे हैं आरक्षण पाने के लिए, सरकार की सुविधा और लाभ पाने के लिए। देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ये घोषणा करते हैं कि अमीर लोग गैस का सब्सिडी छोड़ दें, हम लोगों ने फलाना सांसद और विधायक लोग फलाने गांव को गोद ले लें। मैं इस मंच के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय दिवस के शुभ अवसर पर मैं होशो हवास में कहना चाहता हूं कि मेरे सभी सांसद और विधायक और देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री और जहां तक पूरे भारत में मुख्यमंत्री हैं, अगर आप लोगों में थोड़ा सा भी मानवता है तो आप अपने विधानसभा और लोकसभा से घोषणा कीजिए कि मैं एक एक दिव्यांग परिवार को गोद लेने जा रहा हूं, तब मैं समझूंगा कि आप लोग देश का असली नेता हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। आज ये केवल समिति ही दिव्यांग लोगों को देखेगी, ये समिति केवल कंबल बांटेगी, किताब कॉपी पेंसिल रबर कटर कपड़ा लत्ता ये एक समिति बांटेगी, और हम लोग और आप लोग गोद ले रहे हैं गांव को। अरे जिसको गोद लेना चाहिए उसको तो पूछ नहीं रहे हैं, आप गांव को चले हैं गोद लेने। साथियों, मेरे अभिभावक भाइयों भी यहाँ बैठे हैं, सभी के गार्जियन भी यहाँ बैठे हैं। मैं उस लायक नहीं हूं आज के डेट में कि मैं किसी परिवार को गोद ले सकूं, लेकिन मैं आज वचन देता हूं यहां से कि जिस दिन मैं उस लायक हो जाऊंगा, अगर गोद लेने की बात आ गया तो सबसे पहले एक दिव्यांग परिवार को मैं गोद लूंगा। मैं किसी गांव को, सड़क को, स्कूल को गोद लेने नहीं जाऊंगा। शिक्षा की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ। अरे आप क्यों नहीं घोषणा करते हो कि किसी को भी दिव्यांग 30% हो चाहे 90% हो, तो दुनिया के किसी भी कोने में उसका पैसा पढ़ाई और शिक्षा में नहीं लगा, सरकार देने जा रही है। ये क्यों नहीं घोषणा करते हो? केवल बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं विगत 5 सालों से यह कार्यक्रम में आता हूं और कार्यक्रम को देखता हूं और सुनता हूं। मुझे बहुत कष्ट होता है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता हूं, लेकिन धन है जन विकास समिति और समिति के लोग, मेरे फादर जिन्होंने संस्था को चला रहे हैं, हमारी माँ बहनें जो घर में दिव्यांग बच्चों को पाल रही हैं, पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, मैं उनको ही भगवान देवी और देवता मानता हूं। और आज के बाद मैं फिर यह बात कहना चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह लगे रहिए। अभी हमारे सांसद जी के भाई ने कहा है, प्रणाम, अभी मेरी बात इनसे हो रही थी, इन्होंने कहा कि भैया आज मेरा दिल जो है बहुत मार्मिक हो गया है और मैं पूरा ताकत लगा दूंगा इस समिति के बच्चों के लिए, समिति को नहीं, समिति के बच्चों के लिए। और जितने भी दिव्यांग हमारे बनारस और चंदौली जिले में होंगे, उनके लिए जितना मदद करना होगा, जैसे करना होगा, मैं करूंगा। क्योंकि मैं हजारों कार्यक्रम में एक सांसद प्रतिनिधि और भाई होने नाते जाता हूं, लेकिन जितनी मार्मिकता आज मुझे यहाँ महसूस हुई, शायद कभी हमको कहीं महसूस नहीं हुई। अभी अभी नवीन भाई ने मुझसे ये बात कह रहे। मैं भाई आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि सांसद जी से कहिएगा, और आपसे भी व्यक्तिगत निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग सक्षम व्यक्ति हैं, दुनिया में सब काम कीजिए, मकान, घर दुआर, कोठी, बंगला, गाड़ी, घोड़ा सब यही रह जाएगा, लेकिन एक परिवार को आप गोद ले लेंगे, एक दिव्यांग को अपने स्कूल में पढ़ा देंगे, 10 दिव्यांग को का फीस माफ कर देंगे, भगवान के हिस्ट्री में आपका नाम अजर अमर कर दिया जाएगा। मैं इसी बात के साथ पुनः जन विकास समिति के साथियों को, फादर्स को, आए हुए पत्रकार साथियों को, सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह नवीन भाई ने कहा है
कि इसमें एक कड़ी हमको भी जोड़ लिया जाए। तो मैं तो 5 साल से इस कार्यक्रम में आ रहा हूं, मुझे आज तक कभी कोई जोड़ने का काम नहीं किया। तो मेरे बड़े भाई नवीन जी के नीचे वाली कड़ी में हमको भी जोड़ लीजिएगा। मैं आजीवन जन विकास समिति के साथ रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग दिवस। अगले और अंतिम वक्ता के जो जन विकास समिति है मुरदाहा, मैं ऐसे समिति के सभी जिम्मेदार साथियों को, चेयरमैन, सदस्य, पदाधिकारीगण, सहयोगियों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जिम्मेदार साथियों, दूर दराज से आए हुए माताओं और बहनों, भाइयों, हमारे बीच में विधायक से लेके ब्लॉक प्रमुख से लेके वीडियो साहब ने अपनी बात को रखा है और सांसद प्रतिनिधि के रूप में लोगों ने रखा। हमारे पार्टी के नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शशि प्रताप सिंह जी ने भी रखा बात को। मेरा बस इतना ही कहना है कि बड़ी देर से हम लोग इस कार्यक्रम को देखते आए। आप सब दूर दराज से, इसी ब्लॉक से और अन्य जनपद से भी इधर लोग आए हैं। मैं बड़ी देर से बैठ के इधर सुन रहा था, तो मैं अपने शशि भाई से पूछा कि क्या 47 के बाद ये विकलांग लोग जन्म लेने लगे क्या सब धरती पर? तो इन्होंने कहा नहीं गुप्ता जी, 47 से पहले ही विकलांग लोग, दिव्यांग लोग जन्मते थे। तो हमने कहा क्या मेरे संविधान में, क्या अंग्रेजों के जमाने में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी? तो इन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं हुआ। तो हमने कहा कि अब आने वाले दिनों में अगर आप लोग राजनीति करते हैं तो इन बच्चों को भी जब ये मजबूत करते हैं, सांस्कृतिक शिक्षा से इनके मनोबल को ऊंचा कर रहे हैं जन विकास समिति के लोग, तो राजनीति करने वाले लोगों, आपको भी इनके सीट के राजनीति में रिजर्वेशन के लिए पंचायत से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा तक, मंडल स्तर पर अगर एक विधानसभा लोकसभा रिजर्वेशन हो जाए और पंचायत में भी रिजर्वेशन हो जाए तो ये अपने हक के अधिकार के बाद लोकसभा विधानसभा में भी कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था हो जाए और यहाँ पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर जैसे MBBS लोग, इंजीनियर लोग हैं, तो हम लोग सोचे कि अब आने वाले दिनों में इनसे भी रिक्वेस्ट किया जाएगा, जब कोरोना काल में एक ऐसा दवाई बन सकता है कि आज कोरोना खत्म हो गया है लगभग, तो क्या कोई ऐसी दवा नहीं बन सकती जैसे अब वो आपका चेचक, खसरा, तमाम तालाब का 2 बूंद जिंदगी के लिए पिलाया जा सकता है? तो क्या कोई ऐसा दवा नहीं आ सकता कि हमारा आगने वाले जो विकलांग हो गए तो हो गए, आने वाली पीढ़ी में विकलांग पैदा ना हो? क्या ऐसा इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं है? इस पर काम करने की जरूरत है। इसी विचार को मैं अभी यहाँ विराम देता हूँ, लेकिन इसकी लड़ाई लड़ने के लिए कल से हम लोग इसको सोचेंगे। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इन जन विकास समिति को कि जिन्होंने इन समाज से कटे हुए बच्चों को सांस्कृतिक और शिक्षा देकर, प्रोत्साहित करके, तमाम लोगों को बुलाकर उनके हौसलों को इजाफा किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम नेशनल पार्टी की तरफ से, समाज की तरफ से देते हैं। जय हिंद, जय भारत।